जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब इंडिया और यूएई दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और टारगेट ये दिए हैं आज से 5 साल के बाद मतलब 2027 तक दोनों देश अब जो बायलैटरल ट्रेड $60 बिलियन के करीब है उसे $100 बिलियन तक लेंगे। और ये ट्रेड बिना ऑयल वाला ट्रेड होगा, मतलब जो $100 बिलियन होगा उसमें ऑयल रिलेटेड जो ट्रेड होगा उसे बाहर किया जाएगा। और इससे दोस्तों बहुत बड़ा फर्क भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इंडिया और यूएई ये एग्रीमेंट करने के बाद दोनों देशों को क्या क्या फायदा होगा। और ये पाकिस्तान के लिए क्यों एक बैड न्यूज है कि यूएई के साथ भारत का रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है, या फिर हमारा ट्रेड रिलेशन यूएई के साथ इतना मजबूत होना पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छा संकेत नहीं है, वो भी आपको आखिर में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फ्री ट्रेड डील क्या होता है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होता है और ये एग्रीमेंट होने से कौन सा देश को ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच हो सकता है या फिर वो एग्रीमेंट में दो से और भी बहुत ज्यादा देश शामिल हो सकते हैं। अगर आप पिछले साल जाओगे आरसीईपी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था और आरसीईपी में भारत शामिल नहीं हुआ था और तब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था चाइना की तरफ से, भारत क्यों ये डील को साइन नहीं किया। लेकिन भारत वो डील को साइन ना करके बिल्कुल भी अच्छा किया था, क्योंकि भारत अगर आरसीईपी कंट्री को जैसे आसियान कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान वो सब देश ज्वाइन किए थे, अगर वो उस टाइम में भारत ज्वाइन करता तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि उस टाइम में भारत मतलब अगर आप देखोगे वो सारे देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था और भारत बहुत सारे देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करता था, एक्सपोर्ट कम करता था। और आरसीईपी ज्वाइन करता तो वो सारे देशों को फायदा हो जाता भारत की मार्केट में आकर अपना सामान सस्ते दाम में बेचने के लिए। और हमारे देश के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर या फिर हमारे देश में जो चीज़ें बन रहा था उनको काफ़ी नुकसान होता और वो कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन अब आपका सवाल होगा, तो अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा नुकसान था, भारत साइन नहीं किया था, तो फिर अब इंडिया और यूएई के बीच क्यों ये डील हुआ। अब अगर भारत ये डील साइन किया है तो कौन सा देश को ज्यादा फायदा होगा और कौन सा देश को नुकसान होगा। क्या भारत ज्यादा फायदा में रहेगा या फिर यूएई ज्यादा फायदा में रहेगा। दोस्तों, सही मायने में बात करें तो इसमें दोनों देशों को फायदा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप डाटा को देखोगे पिछले साल की बात करें तो भारत यूएई के बीच तकरीबन $60 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और ये रकम के हिसाब से अगर आप देखोगे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नंबर 1 पे आ जाता है चीन, जिसके साथ हमारा $100 बिलियन के ऊपर ट्रेड है। इसके बाद अमेरिका भी है, अमेरिका भी तकरीबन $100 बिलियन का है। फिर यूएई है। अगर आप एक्सपोर्ट के हिसाब से देखोगे, मतलब भारत कौन से देश को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उस हिसाब से यूएई दूसरे नंबर पर है। पहले अमेरिका है और दूसरे नंबर पर यूएई है। अगर हम सिर्फ भारत और यूएई के ट्रेड के ऊपर बात करें तो $60 बिलियन या फिर $59 बिलियन में से भारत तकरीबन $29 बिलियन एक्सपोर्ट किया था और $30 बिलियन इंपोर्ट किया था। मतलब दोनों का जो ट्रेड है डेफिसिट बिल्कुल ना के बराबर है और इक्वल है। और दोस्तों, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें दोनों देश तय करते हैं कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वो टैक्सेस कम करें जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। अब अगर दोनों देशों का ट्रेड डेफिसिट ही ना के बराबर है तो अगर दोनों देश मतलब यूएई कहेगा कि नहीं ये आप 5 प्रोडक्ट पर थोड़ा टैक्स कम कर दो जो हम भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर भारत सरकार कहेगा कि नहीं यूएई से कि आप ये 5-6 चीज़ों से टैक्स कम कर लो जो हमारे देश को जरूरत है, तो ऐसे में दोनों देशों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों देशों को इक्वली फायदा होगा। और इसीलिए अब भारत और यूएई इतने बड़े डील करने के लिए सहमत हुए हैं और 2027 तक $100 बिलियन का ट्रेड होगा। और एक तरीके से भारत और यूएई के संबंध कितना आगे जाकर मजबूत होगा ये दिखाता है। अगर आप देखोगे कौन सा प्रोडक्ट भारत ज़्यादा यूएई को एक्सपोर्ट करता है तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आ जाते हैं और कुछ स्टोन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आते हैं, ज़्यादातर फूड आइटम है। अब आप कहोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिर यूएई को हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है उनके पास ज़्यादा है, लेकिन क्रूड ऑयल आप लेकर उसमें से ऑयल और बहुत सारे पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट निकालते हो, बहुत सारा प्रोडक्ट को ये सारे देश फिर से खरीदते हैं। तो अगर आप भारत और यूएई की बात करें तो आपको पता होगा सऊदी अरब भी एक तरीके से भारत के साथ अपना संबंध को मजबूत करना चाहता है। कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब के आर्मी चीफ भारत विजिट पे आया था। पीछे जो तस्वीर है पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर का, उसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा था। हालांकि थोड़ा पाकिस्तान वाला एंगल बाद में बात करते हैं। अब मैं भारत और यूएई के ऊपर फिर से वापस आता हूँ। देखो,
अब प्रेजेंट टाइम में आप सब जानते हो यूएई का पॉपुलेशन जितना है उसमें से 30% पॉपुलेशन भारत का है और वो लोग सारे मतलब अच्छे अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं और यूएई भारतीयों के बिना नहीं चल सकता, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि यूएई के जितने बड़े बड़े पोस्ट है, टेक्निकल हो गया, डॉक्टर इंजीनियर सब भारत से ही है और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी भारत से ही है। अब अगर आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जब कोरोना टाइम चल रहा था और भारत सरकार ये बयान लगा दिया था कि कोई भी अब भारत से बाहर नहीं जा पाएगा या फिर बाहर से कोई भारत नहीं आ पाएंगे, तब यूएई की गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि जो डॉक्टर है जो यूएई में काम कर रहे हैं आप उन्हें वापस लाओ, नहीं तो यूएई में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो अपर वाली पोजीशन है यूएई में उसमें कैसे भारत का दबदबा है। पाकिस्तान वाला अगर एंगल पे आता हूं, देखिए आप सब जानते हो आज से 20-30 साल पहले भारत विरोधी जितना भी एक्टिविटी होता था वो एक तरीके से यूएई से ही या फिर दुबई से चलता था और तब पाकिस्तान को यूएई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है नहीं वो यूएई को ऑफर कर पाए या फिर यूएई को वो दे पाए। अब यूएई के ऊपर पाकिस्तान एक तरीके से कह सकते हो बोझ बन गया है, मतलब पाकिस्तान को हमेशा यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों से कुछ ना कुछ चाहिए, देने के लिए प्रोडक्ट जीरो है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसका फायदा यूएई उठा सकता है। हालांकि यूएई का पॉपुलेशन का तकरीबन 15% आप कह सकते हो पाकिस्तानी है या फिर 15 लाख लोग पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं, फिर भी वो लोग ज्यादातर आप कह सकते हो वर्कर क्लास के हैं। तो वहां पर भी यूएई में भी वो यूएई के गवर्नमेंट को भारत की कंपेयर में बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से अब अगर सऊदी अरब के बाद यूएई भी भारत के साथ अपना ट्रेड रिलेशन को इतना मजबूत कर रहा है और $100 बिलियन का ट्रेड दोनों देश कर रहे हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं झटका है, क्योंकि पाकिस्तान को अब यूएई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा भारत के खिलाफ और आगे जाकर और भी बहुत सारे देश जो अब पाकिस्तान समझता है कि नहीं ये आगे कभी ना कभी भारत के खिलाफ मदद करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ये ट्रेड डील होने से कैसे दोनों देशों को फायदा होगा और भारत यूएई संबंध मजबूत होने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।